नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसते घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महलिनीति। नमो नमो या में सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणे। नमो नमो प्रीतमा चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को स्वामी जी महाराज के रसरीति के बारे में समझाते हुए बोले कि हे बिहारीदास, यथासंभव श्री ब्रजमंडल में अर्थात श्री धाम वृंदावन में ही कौरवा गुदड़ी के रहने को सोच समझ करके स्वीकार करके अपनी रहनी जो है श्री धाम वृंदावन में ही प्रसिद्धि करके बसना चाहिए। यानी कि कौरवा गुदड़ी लेकर के वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए। और एकमात्र श्री ब्रजवासियों के घर से दूध भात जो कछु मिल जाए रुखी सुखी, उसमें बड़ो संतोष पूर्वक पा करके सुखी रहना चाहिए। हे बिहारीदास, ये कौरवा गुदड़ी की रहनी जो है वृंदावन से बाहर जाओगे तो ये रहनी बिगड़ जाती है। और ब्रजवासियों के घर से माधुकरी करके जो कछु प्रसाद मिल जाए उसी में संतोष करके सुखी रहना चाहिए। श्री बिहारीदास सवारी सर लिए सिंघोरा हाथ। सन्मुख सतीना सराई जरे खसम के साथ। हाथ सिंघोरा करबरा माथे तिलक सिंदूर। श्री बिहारीदास शत जानिए जरत जुरत रंसू। हमारे गुरुदेव जी बोले कि जैसे स्त्री पति के संग भावर डालकर सुहाग के सिंगोरा हाथ में लेकर केस पास संभार करके सिंदूर को तिलक लगा करके
चलती है अपने पति के संग। और तैसे ही है बिहारी दास, श्री गुरुदेव जी द्वारा प्राप्त तुम भी, जो गुरुदेव जी महाराज ने दिया हुआ सुहाग स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज के जोड़ी श्री स्वामी ने लालजू के चरण कमल के रज से चिन्हित जो रज रानी है, उस रज को तिलक करके तुमको भी चलना चाहिए, हाथ में सिंगोरा स्वरूप करवाजी लेकर के। जैसे पति के संग में जलने वाली सती स्त्री और रण में मरने वाला शूरवीर की सर्वोपरि प्रशंसा होती है, तैसे ही अंत तक भली भांति करवा गुदड़ी की रहनी को निभाने वाले जो बिहारी दास हैं, उनकी प्रशंसा होती है। श्री बिहारी दास माधुकरी, श्री बिहारी दास माधुकरी, सुनियत चार प्रकार, तिनके भेदन विभेद सुनो, हो गुण कौन विकार। गुरुदेव जी बोले, जो ब्रजवासी के यहाँ जाकर के माधुकरी करते हो, उसके भी चार प्रकार के भेद है। करवा गुदरी वाले को हमेशा माधुकरी वृत्ति से जीना चाहिए, माधुकरी वृत्ति से रहना चाहिए, माधुकरी वृत्ति से परवाह करना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज लक्ष्य करके माधुकरी के भेद बताते हुए बोले कि भाई बिहारी दास, माधुकरी चार प्रकार की सुनने में आवे हैं। माधुकरी चार प्रकार की होते हैं, एक प्रकार नहीं, चार चार प्रकार। जो भिक्षा करके लाते हो उसमें भी चार प्रकार की भिक्षा है। उनमें भी कौन सो माधुकरी गुण करने वाली है और कौन सी माधुकरी दोष विकार करने वाली है, उसका भेद विभेद तुम समझो। गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को माधुकरी के बारे में समझा रहे हैं। भिक्षा करने जाते हो तो भिक्षा भी सोच समझ के करना चाहिए। अजगर को गुण अमृत को सिद्ध भयो संतोष, श्रद्धा देई गुण दूध को साधक अली बिनु दोष। तीक्ष्ण बचन बिलाप के चिरुधिर सोले, ताखाई तामस बड़े जहां तहां दुख दे। और वृत्ति सुनी सिंह की भोजन दाई उपाय, हिंसा करी आमिख भखे विष प्राण न ले जाए। अजगर वृत्ति से जो माधुकरी करते हैं उसका अमृत सदृश स्वरूप होता है, जामें संतोष सिद्ध होता है। ऐसे महापुरुष ही निभा सकते हैं। एकमात्र श्रद्धा से दी भई
माधुकरी जो है उसको जो संत लेते हैं, देने वाले के अंदर भी श्रद्धा है और लेने वाले भी रसिक संत भक्त हैं। ताको गुण दूध के सदृश समझना चाहिए। देने वाले के अंदर भी श्रद्धा है और लेने वाले भी संत हैं, रसिक है, भजनानंदी है, तो उसके लिए वो माधुकरी दूध के बराबर है। और जो साधक भंवरा वृत्ति से माधुकरी करते हैं, जैसे कि घर घर में जा करके एक एक रोटी का टुकड़ा मांग करके लाते हैं। एक घर से नहीं, अनेक घरों से। एक घर से 4 रोटी लेकर के आ गए और बैठ के पा लिए, ऐसा नहीं। गुरुदेव जो कह रहे हैं कि घर घर जाकर के ब्रजवासियों के यहाँ जाकर एक एक टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करके अनेक घर से जो माधुकरी लेते हैं, वो ही माधुकरी समस्त दोषन से मुक्त है। और जो तीखे वचन द्वारा डांट फटकार करके माधुकरी लेते हैं, वो देने वाले के खून के बराबर समझना चाहिए। खाने वाले साधक भी वो माधुकरी पा करके जहां तहां लड़ते भिड़ते झगड़ते, फिर वो इसी तरह से दुख पाता है। तामस ही तामस भर जाता है उसमें। फिर प्रसाद पाने के बाद फिर लड़ना झगड़ना, वही दुख और कष्ट, उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। एक वृत्ति सिंह की है, ऐसी है कि जहां साधक मौका मिल जाए वहीं घुस गए और लेकर के चल पड़े। वो सिंह की समझ लीजिए कि वो हिंसा करके आमिष भक्षण कर रहे हैं, हिंसा करके मांस खा रहे हैं वो। तो गुरुदेव जी बोले कि माधुकरी की यह प्रकार के जो गुण है और दोष है, जैसे जिस प्रकार से लेओगे, घर घर जाकर के एक एक टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करके जो माधुकरी इकट्ठे करके लाओगे, वही माधुकरी सब दोषन से मुक्त है। उसी को पाकर के साधक परमानंद को प्राप्त करता है, भजन में लगा रहता है। तो गुरुदेव जी बोले कि इस प्रकार का जो है माधुकरी को 4 भेद विभेद महापुरुषों ने वर्णन किए हैं। तो गुरुदेव जी महाराज भी बोले कि भाई जैसे माधुकरी करना चाहिए, माधुकरी करके लाना चाहिए, वो वृत्ति गुरुदेव जी महाराज सिखा रहे हैं निज आश्रितों को कि एक घर से नहीं, अनेक घरों से इकट्ठे करके ला करके उसको ठाकुर जी को भोग लगा करके पाओगे, वही माधुकरी समस्त दोषों से रहित है। और वो गुण जो है, जो सिंह की तरह आमिष भिक्षण करने, वो दोष जो है परमार्थ रूपी प्राण को ही लेने वाला है। जैसे कि जो लोग इस तरह से हिंसा करके आमिष भक्षण करते हैं, वो भोजन गुण विष सदृश है, जहर सदृश, जाको परमार्थ रूपी प्राण ही जाएवे को डर है। इसीलिए माधुकरी करते समय भी सावधानी से करना चाहिए। काहे करी साधन करे, काहे सिद्ध कहाई, श्री बिहरिदास विवेक बिन श्रम करे करे मर जाए। हे भाई, विवेक से विहीन कोई भी कितना भी परिश्रम कर करके साधन द्वारा चाहे तुम सिद्ध भी हो जाओ, सिद्ध भी क्यों ना हो, बेकार है, सब बेकार है, विवेक नहीं है।
ज्ञान नहीं है, परंतु साधन कर करके तुम सिद्ध भी हो गए, तो उससे क्या फायदा है? साधन और तपस्या तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने भी किया था, वो सिद्ध भी हो गए थे, परंतु उससे क्या फायदा है? विवेक उसी को कहा जाता है कि यावत परमार्थियों में सर्वसारातिसार जो वस्तु है, परमार्थ है, उस परमार्थ को निर्णय करके ताकि ही स्वरूप तुम अनुरूप भाव द्वारा अनन्य साधन करते रहो, उसे कहते हैं विवेक। यद्यपि भक्ति समूल तरु यह जाने त्रैलोई, जे सोई जल सींचिए ते सोई फल हो। यद्यपि भक्ति महारानी के समस्त अंग कल्प वृक्ष के समान परिपूर्ण हरे भरे हुए हैं, यह बात को समस्त लोग जानते हैं, जगत में सब जानते हैं, किंतु जैसे भाव रूपी जल से साधक सिंचन करेगो, ताही अनुरूप उसे फल प्राप्त होगा। विषयन को जल अन्न ले खाई, विषयी होय काम क्रोध घर भरी रहे, भाजत भक्ति बिगोय। जो परमार्थ पर चलने वाले को कभी भी विषयन को अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कर लिए तो स्वयं भी उसी के हृदय रूपी घर में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब कुछ उसी में भर जाएगा, और बाकी भी बुद्धि भी सही हो जाएगी। जाके कारण भक्ति रूपी महारानी उस घर से अर्थात हृदय रूपी घर से भाग जाएगी। जितने भी परमार्थ पर चलने वाले हैं उनको ये समझना चाहिए कि विषयन के जो विषयी है, पाखंडी है, नास्तिक है, अधर्मी है, ऐसे के घर में जाकर के अगर किसी ने अन्न जल ग्रहण कर लिया तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट जितने भी जो बुरे विचार हैं संसार में आकर के तुम्हारे हृदय रूपी घर में भर जाएंगे और तुम्हें भी विषयी बना देंगे, संसारी बना देंगे, और तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव करके भक्ति महारानी को भजन किया है, भक्ति महारानी फिर अपने आप तुम्हारे हृदय से उठ के चली जाएगी, तुम रोक नहीं सकोगे। हत्या करत सबे डरे, हत्या करत सबे डरे, हत्यारे डराई, बड़े हत्यारे जानिए, जे हत्यारे के खाए। हत्या खाई पेट भरी, भूख भक्ति गई भागी, श्री बिहारीदास बिन तामसी, बड़ो बैर अरु आगी। देखो बिहारीदास, हत्या करने से और हत्या करने वालों से संसार में सब लोग डरते हैं। जो हत्यारा आ जाए पास में तो सब लोग धीरे धीरे करके इधर उधर भागने लग जाते हैं।
हत्या करने से भी लोग डरते हैं और हत्या करने वालों से भी लोग डरते हैं। गुरुदेव जी बोले ये तो बात सही है, परंतु सबसे बड़ा हत्यारा तो वही है जो हत्या करने वाले के अन्न जल खाते हैं। हत्यारा है उसका अन्न जल खाते हैं, वो सबसे बड़ा हत्यारा है संसार में। जाके कारण भक्ति रूपी भूख उनके ऐसी भाग जाती है। भक्ति रूपी भूख तो उनके रहे ही ना है। तामसी वृत्ति द्वारा बैर विरोध करते हुए उनके जो है बैर विरोध रूपी आग और भी प्रचंड रूप से जलेगी। दान पुण्य पाप कटे, दान पुण्य पापे कटे, प्राणी तीर्थ नाय, जल सब ही उज्जल करे, बाके मैले खाए। पापी पापे संग्रह जो सावन की मादी, उधर अजीरन खान को पतित भोज सिर लादी। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि दान पुण्य करने से पाप तो कट जाता है, वैसे ही तीर्थ स्नान करने से पापियों बड़े बड़े पापी भी उज्जवल हो जाते हैं। दान पुण्य करने से पाप कट जाते हैं, तीर्थ स्नान करने से पापियों को उज्जवल कर देता है जल, गंगा जल, यमुना जल। किंतु बहुत से ऐसे महापापी होते हैं कि तीर्थों में भी ऐसे कर्म करते हैं, पापों को ही संग्रह करते हैं। धाम में बैठ करके भी, तीर्थों में भी अपने मूड पर, अपने ऊपर इस प्रकार को बोझ, पाप रूपी बोझ धर करके चलते हैं। जैसे सावन के महीने में किसान लोग गोबर को जो कंडा बना करके एकत्रित करके इकट्ठे करके गोबर को ढेर बना करके रखते हैं, उसी तरह से ये लोग भी पाप कर्म कर करके करते 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 पहाड़ बना करके वो अपने मुड़ पर धर के यहाँ से चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यही नहीं पता कि हमें प्रसाद कितना पाना चाहिए, इतने प्रसाद पा लेते हैं कि इतने प्रसाद पा लेते हैं, प्रसाद पाने के बाद उनकी स्थिति गिर जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, अजीर्ण हो जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों को कौन समझाए? धर्म क्षेत्रे कृतं पापम अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। गुरुदेव जो कह रहे हैं कि जो तीर्थ धार्मिक स्थल पर आकर के बैठ जाते हैं, यहाँ पे भी लोग कुकर्म ही करते हैं, पापों को ही संग्रह करते हैं। तो किसी कवि ने कहा है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, जो तुम बाहर पाप करके आए हो, तुम बाहर से पाप कर्म करके वृंदावन में आए हो, हरिद्वार में आए हो, काशी में आए हो, अयोध्या में आए हो, तो धाम की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो तुमने यहाँ पे जो कुकर्म किए हैं,
ये जो पाप किया है वो पाप कतई नाश होने वाला नहीं, वो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान बन करके तुम्हारे सामने आ जाएगा। बोलवा के बिहारी लाल की जय।